हाय फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कहाँ पर ए का यूज किया जाता है और कहाँ पर एन का यूज किया जाता है। अक्सर आप लोगों ने जैसे कि एलिफेंट लिखा हुआ होता है, जैसे एलिफेंट, तो यहाँ पर एलिफेंट के पहले आप एन का यूज करते होंगे। जैसे काऊ लिखा हुआ रहता है, उसके पहले आप ए का यूज करते होंगे। आप किस अनुसार करते होंगे, किस रूल के अकॉर्डिंग करते होंगे, तो इसका सबसे पहले का पहला लेटर आप चेक करते हैं कि वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है। अगर इसका पहला लेटर अगर वॉवेल रहता होगा तो आप एन का यूज कर देते होंगे, और पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट रहता होगा तो ए का यूज कर देते होंगे। लेकिन अगर यह रूल आप हर टाइम अप्लाई करिएगा, हर क्वेश्चन में अप्लाई करिएगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर समय आपका ये रूल से आपका सही ही हो जाए। जैसे कि बहुत सारे ऐसे चीज़ है जहाँ पर आपका ये रूल ब्रेक कर जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल में हो गया यूएनओ, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्था है। तो इसके पहले आप अपने रूल के अकॉर्डिंग क्या लगाइएगा, अपने रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाइएगा एन लगाइएगा, क्योंकि ए ई आई ओ यू में यू क्या है, वोवेल है, तो उसके अकॉर्डिंग तो आप एन लगाएं। लेकिन यहाँ पर लगेगा ए, जहाँ पर आपका ब्रेक क्या हो गया, रूल ब्रेक कर गया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट वाला एग्जांपल हमारा हो गया, जैसे कि यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म ऐसे तो यू से शुरू है, तो आप यहाँ पर क्या लगाइएगा, एन लगाइएगा। लेकिन यहाँ भी एन नहीं लगेगा, यहाँ भी क्या लगेगा, ए लगेगा। तो यहाँ पर भी आपका रूल अगेन ब्रेक कर गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जहाँ पर आपका रूल ब्रेक कर जाएगा। तो आज हम वैसा रूल पढ़ेंगे जिससे वो रूल अप्लाई करने पर सारे क्वेश्चन पर रूल अप्लाई हो जाए। अब बचपन में बच्चे लोग को बता दिया जाता है कि ए एन का यूज हम लोग वोवेल और कॉन्सोनेंट देखकर करते हैं, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड उस टाइम उसी टाइप की होती है। अगर लंबी चौड़ी रूल बताई जाए तो उस टाइम समझ में नहीं आ सकता है, तो टीचर लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा रूल बता देते हैं, जिससे कि 90 to 95% क्वेश्चन मतलब सही ही हो जाते हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे वैसे रूल के बारे में जो 100% उससे सही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर किसी भी वर्ड के पहले अगर हमको ए या एन का यूज करना हो, तो उस वर्ड को सबसे पहले हम हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म यहाँ लिखते हैं, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे। तो प्रोनाउंस करने पर क्या आ रहा है, यू नी फॉर्म, ऐसे ही आ रहा है ना कुछ, यूनिफॉर्म। तो देखिए उसके बाद क्या करते हैं, इसका पहला लेटर को हम चेक करते हैं। तो पहला लेटर यहाँ पर क्या है, स्वर वर्ण है कि व्यंजन वर्ण है। तो आपने पढ़ा होगा कि आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ये सब क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, ये सब क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो हिंदी के रूल के अनुसार अ क्या होते हैं, य क्या होते हैं, यह तो एक व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण को ही तो इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो हिंदी के रूल के अनुसार यहाँ कल क्या लगेगा, ए लगेगा। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एग्जाम्पल देखता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे जो कि आपको क्लियर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बात याद कर लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए कि हम कभी भी किसी लेटर के पहले ए या एन, हम उस वर्ड के पहला लेटर के देखकर उसके अनुसार नहीं लगाते। वो रूल को आप भूल जाइए, टाटा बाय कर दीजिए, क्योंकि वो रूल बचपन तक पढ़े, 90 to 95% सही हुआ, वहाँ तक ही उसको सही माना जाता है। लेकिन अब क्या पढ़ेंगे कि पहला लेटर के न अनुसार लगा के हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको हम हिंदी में लिख देते हैं उस वर्ड को। और हिंदी में लिखने के बाद अगर उसका पहला हिंदी का वर्ड अगर स्वर आता है तो एन लगाते हैं, और व्यंजन आता है तो ए लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम काउ लिखते हैं, तो इसका पहला लेटर के अनुसार तो ए लगेगा, ये सही बात है, यहाँ रूल सही हो जाता है। लेकिन हम अपना ये जो रूल अभी पढ़े यही रूल को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, काउ। तो देखिए, तो क क्या आया, व्यंजन आया ना, तो व्यंजन के पहले क्या लगाएंगे, हम ए लगाएंगे। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं
यूनियन, तो यूनियन लिखे तो आपके अनुसार क्या लगेगा, यहाँ पर तो एन लगना चाहिए क्योंकि यू क्या है, वॉवेल है। लेकिन हम क्या बताएं अभी, क्योंकि इसके सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको हिंदी में लिख देंगे यूनियन। इसके बाद देखिए तो यह क्या है, यह स्वर है कि व्यंजन है, तो यह है यहाँ पर क्या है, यह व्यंजन है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आवर है तो यहाँ पर क्या होता है, HOUR, यहाँ देखने पर क्या होता है आवर, लेकिन यहाँ पर बोलते क्या है आवर। तो पहला लेटर क्या हमारा होता है, अ होता है, तो उसके अनुसार क्या होगा, हमारा पहला लेटर अ हुआ तो ये तो वॉवेल हो गया ना, तो वॉवेल के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, वॉवेल के पहले हम लोग लगाएंगे एन लगाएंगे। चलिए कुछ और आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि अगला हम लिखते हैं यहाँ पर बुक, तो इसके में क्या लगेगा, पहला लेटर लगाइएगा कि बी के अनुसार क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा ए, लेकिन वो रूल हम अप्लाई नहीं करेंगे, ये जरूरी नहीं कि उस रूल से हमारा सही हो जाएगा। तो सबसे पहले बुक को हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में लिख लिए हैं, और लिखने के बाद क्या करें, पहला हम लोग वर्ड को देखें कि स्वर है कि व्यंजन है, तो यहाँ पर क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन रहेगा तो क्या लगाएंगे, हम ए लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर रूल सही हो गया, लेकिन हर जगह हमारा रूल क्या होगा, सही नहीं होगा। अब फिर से आप यहाँ देखिए, एक मैंने अम्ब्रेला लिखा हूँ और एक यूनिकॉर्न लिखे हैं, लेकिन आपके रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, सीधा देखिएगा कि यह पहला लेटर वॉवेल है, इसका भी पहला लेटर वॉवेल है, तो सीधा आप आंख बंद करिएगा और एन लगा दीजिएगा, जो कि गलत हो जाएगा। पहला में तो सही हो जाता है, लेकिन दूसरा में क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाता है। तो हम अपना फिर से अभी रूल बताएं आपको क्या, कि हम ए और एन, हम पहला लेटर को न देखकर हम क्या करते हैं, उसको हिंदी में पहले लिखते हैं। तो अम्ब्रेला को हिंदी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अम्ब्रेला, ऐसे ही लिखेंगे ना अम्ब्रेला। इसको क्या लिखा है, यूनिकॉर्न। तो देखिए अम्ब्रेला जब हिंदी में लिखे तो पहला लेटर क्या आया, अ आया, और हम जानते हैं कि अ क्या है, तो अ स्वर है, हिंदी में पढ़े होंगे, तो स्वर के अनुसार यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे एन। और यूनिकॉर्न का पहला वर्ड क्या है हमारा, यह है, और यह क्या है, यहाँ पर व्यंजन है, और व्यंजन के अनुसार क्या लगेगा, इसमें लग जाएगा ए। देखिए तो दोनों यू से ही शुरू था, लेकिन एक में एन लग गया और एक में ए लग गया, जो कि आपके अपने पुराने रूल के अनुसार आपका गलत हो जाता। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको इस वीडियो से ए और एन लगाने में कोई भी दिक्कत अब इन फ्यूचर नहीं आएगी। आप ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, लगाइए ए एन, अपने पुराने रूल्स जो है वो भी गलत नहीं है, लेकिन हाँ जिस अनुसार आपका एज था, जिस अनुसार आपका दिमाग था, आप उसी अनुसार पढ़े थे। अब इन फ्यूचर आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप यही रूल अभी जो बताएगा इस रूल से बनाइएगा, तो आपको 100% क्या 110% सही ही होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह से एजुकेशनल वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।